अपना स्व मूल्यांकन करना बहुत बड़ी बात होती है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। 3 महीने 90 दिन का कोर्स है ये। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज शेरनी का दूध है। जय हिंद फ्रेंड्स। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी कम है, बढ़ा लो। भाई पहले दिन जॉगिंग करने जाओगे तो 20 किलोमीटर करोगे, और 20 किलोमीटर कर लिए तो शाम को आईसीयू में मिलोगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, जब हम स्कूल में थे और क्लास चेंज होती थी, ये 3rd से 4th में गए, तो जब 4th क्लास की किताबें आती थी नई नई, उस दिन पढ़ने का बड़ा मन करता था। फिर 10 दिन बाद जब वो किताबें पुरानी हो जाती थी तो वही किताबें देखने का मन नहीं करता था। ये मन का नेचर है, एक्साइटमेंट। नहीं नहीं, बाइक घर में आई, खूब चलाए 3-4 दिन, बाद में देखने का मन ही नहीं किया। अपनी ताकत, क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक साहब का उनकी वाइफ से झगड़ा हो गया। वाइफ ने बेलन लेके दौड़ा लिया और दौड़ाया, और वो भाई साहब जो है कमरे में गए और कमरे में जाके एक अलमारी के अंदर घुस के अंदर से बंद कर लिया। श्रीमती जी ने बाहर से बेलन से पीटना शुरू किया, बाहर निकलो। उन्होंने कहा मैं नहीं निकलूंगा। वो लेडी चिल्लाने लगी तो पास पड़ोस के लोग आ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो लेडी ने, उस लोगों ने पूछा क्या हुआ बहन जी? बोले ये अलमारी में घुस गए और निकल नहीं रहे। तो आदमी अंदर से चिल्लाया कि आज पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि इस घर में किसकी मर्जी चलती है, मैं नहीं निकलूंगा। ऐसी ताकत का क्या फायदा जब तुम अपने आप को दरवाजे में बंद करके और शेर बन रहे हो। क्षमता सबके पास है। ये 2 पेट हैं, मैं बार बार कहता हूं, एक पेट ये, एक ये। तो अगर ये 4 रोटी हजम करता है और पहले दिन तुमने इसे किसी दिन 15 रोटी दे दी, वॉमिटिंग शुरू। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। इस हॉल में कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, 2-4 होंगे जो अभी नहीं पढ़ते होंगे, बाकी सारे लोग पढ़ते हैं ना, है ना? अभी जापान के एक नेता है शिंजो अबे, उनकी हत्या हुई। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? हाँ? किसी को नहीं पता। अरे भैया, हफ्ते भर पहले की घटना है, पता ही नहीं, और अंडरलाइन किए होगे। कितनी बड़ी, कितनी एक लाइव एग्जांपल देखो। अपना स्व मूल्यांकन करना बहुत बड़ी बात होती है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कभी कभी एहसास होता है हमें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ होता नहीं उस वक्त। बात समझ में आ रही ना? इस क्षमता, यहां की जो डाइजेशन क्षमता है, ये दिखाई नहीं पड़ती ना, ये दिखाई पड़ता है।
ये पेट दिखाई पड़ता है, ये पेट दिखाई नहीं पड़ता। अब ये क्षमता विकसित स्ट्रांग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। क्षमता बढ़ानी है मन की, हजम करने की, बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। भाई पहले दिन जॉगिंग करने गए, 2 किलोमीटर गए, 5 दिन 6 दिन 2 किलोमीटर जाते रहे, फिर 10वें दिन 5 किलोमीटर, क्षमता बढ़ी ना? एक दिन में नहीं बढ़ेगी। यह दूसरा फॉर्मूला है। अपनी इंटरनल क्षमता को बढ़ाओ। नहीं बात क्लियर हुई? हाँ, कितने लोगों को इस बात का वो रहता है? मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर हमें कुछ याद नहीं रहता। आपने हजम ही नहीं किया। मूवी आपको पूरी याद रहती है ना, नॉवेल पढ़ा आपने पूरी याद रहता है, पूरा नॉवेल, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर याद है। ये क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने हजम करने की कोशिश नहीं की। ये दूसरा फॉर्मूला। अपनी इंटरनल कैपेसिटी को पहचानो, पहचानो। यही तो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और अगर वो कम है, बढ़ा लो। 3 महीने, 90 दिन का कोर्स है ये। 3 महीने, 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। हम कोचिंग किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं। कोचिंग और कॉलेज में बहुत फर्क है। कॉलेज आप पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग आप सीखने के लिए जाते हैं। जितने लोग कोचिंग जाकर परेशान होते हैं वो लोग हैं जो कोचिंग पढ़ने के लिए गए। अगर कोचिंग भी पढ़ा रही है और कॉलेज भी पढ़ा रही है तो फिर दोनों में फर्क कहां है? ये दूसरी चीज, अपना मूल्यांकन, अपनी ताकत को समझना कि मेरा पोटेंशियल लेवल क्या है। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ाया उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद। कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। तो पहला काम क्या करना है? एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है। ये क्या है, कैसे है, पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है। दूसरा क्या करना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में ह्यूमैनिटीज को कोई इज्जत ही नहीं है। अगर आप बीए कर रहे हैं ना इस कंट्री में, तो आपको लोग बर्बाद आदमी समझेंगे। क्या रहा बीए कर रहे, चलो पीछे आके खड़े हो जाओ, बीए कर रहे हैं, इधर आप एमबीए कर रहे हैं, महाबर्बाद आदमी। तो भी थोड़ा इज्जत है। साइंस की तो बड़ी इज्जत है, और आईआईटी की तो खैर कहे नहीं क्या। लेकिन जहां आपने कहा बीए, बहुत रेयर केस में जो लोग ग्रेजुएशन बीए वगैरह करते हैं, बीए ऑनर्स वगैरह, वो बहुत रेयर केस में बताते हैं लोगों से। आईआईटी वाले तो कहीं भी फंक्शन होगा तो आगे खड़े हो जाएंगे। क्या कर रहा है भैया? आईआईटी कानपुर। अच्छा अच्छा। अब चूंकि, और आप जितने लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी, 10th तक हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ाया गया, और 10th का टीचर हमें क्या कहता था बार बार कि बस इसके बाद जीवन में हिस्ट्री कभी नहीं पढ़नी, इसके बाद जीवन में सिविक्स कभी नहीं पढ़नी, इसके बाद जीवन में जो बेटा है बस 1 साल बेटा। अब उस टीचर का चेहरा बहुत याद आता हो। मतलब हमें ये स्कूलों में बताया गया ज्यादातर
हो सकता है सब में ना हो, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में, हमारे स्कूल में हमारी हिस्ट्री की टीचर बोलती थी बस अब जीवन में हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं। हमें क्या पता था हिस्ट्री से ही जिंदगी चलेगी। और इतिहास, मैंने कहा ना, सब्जेक्ट नहीं, दर्शन। एक से एक कैरेक्टर जिन्होंने असंभव को मजाक बनाया। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, एक से एक कैरेक्टर। बिस्मार्क, पूरा यूरोप नहीं चाहता कि जर्मनी राष्ट्र बने, पूरा यूरोप। अभी सर ने कहा कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपका लोग विरोध करते हैं, तो एक दो लोग विरोध करते हैं, उसी में आदमी की हालत खराब। पूरा यूरोप नहीं चाहता कि जर्मनी नेशन बने, और वो आदमी उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, जब यूरोप चाहता ही नहीं, 1871 में जर्मनी को नेशन बना देता। तो चूंकि हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ना सिखाया नहीं गया, और सिविल सर्विस का पूरा गेम ह्यूमैनिटीज पे है, पूरा। क्यों पढ़े अकबर को, क्यों पढ़े गांधी को, क्यों पढ़े? इनसे क्या मदद मिलेगी? क्यों अंबेडकर को क्यों पढ़े? अंबेडकर को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इस देश में एक तबका ऐसा रहा, स्त्रियां भी। ज्योतिबा फूले ने जो पहला स्कूल शुरू किया, शिक्षा पे उनका सबसे ज्यादा बल है, तो उन्होंने दलित समाज के लिए तो स्कूल शुरू किया, स्त्रियों के लिए शुरू किया, और उन्होंने कहा समस्त समाज की स्त्रियां। डॉक्टर अंबेडकर का तो हर क्षेत्र में योगदान। एक बात उस आदमी की इतनी जबरदस्त है, जो मैंने अभी, जब उनका जन्मदिन था 14 अप्रैल को, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें उनके ऊपर बनाया, उसमें नवयान पे मैंने एम्फसाइज किया। उनका मानना था, जैसे बुद्धिज्म के 3 सेक्ट हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, उन्होंने एक और यान कहा, नवयान। दुनिया में जो भी परेशान है, जो भी सफर कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात उस व्यक्ति को पकड़ में आ गई, शिक्षा। कभी कभी कुछ चीजें समाज इस ढंग से करता है कि पकड़ में नहीं आती, मेन चीज पकड़ में नहीं आती, शिक्षा। उन्होंने कहा शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज शेरनी का दूध है।